या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डिता। इस समय एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का एक 5वां खंड है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है या इससे मिलते जुलते प्रश्न इस साल भी कानपुर मंडल में पूछा गया है। प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। शर्त को बहुत ध्यान से समझेंगे। दी गई शर्तों को बहुत ध्यान से समझना है। पहला कंडीशन है कि यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। बच्चों, कोई भी राशि यदि लिखा जाए कम हो जाता है या अधिक हो जाता है तो आप ये जरूर सोचिएगा कि किससे कम हो जाता है या किससे अधिक हो जाता है। अब यहाँ लिखेंगे, माना आयत की लंबाई x इकाई, क्योंकि मात्रक कोई नहीं दिया गया है तो x इकाई लिखेंगे। आयत की चौड़ाई y इकाई हो जाएगी। अब आयत का मूल क्षेत्रफल, अब आयत का मूल क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो xy वर्ग इकाई हो जाएगा। अब हम आते हैं, ये कॉमन चीजें। अब जो समीकरण को बनाने वाली शर्तें लगेंगी उसमें लंबाई को घटा बढ़ाकर, चौड़ाई को घटा बढ़ाकर, तो चौड़ाई या लंबाई में क्या परिवर्तन करते हैं तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा इसके सापेक्ष रहेगा। तो कह रहे हैं कि यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो आप लिखेंगे लंबाई 5 इकाई कम करने पर, तो ये लंबाई हो जाएगी x माइनस 5। चौड़ाई को कह रहे हैं कि 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देने पर, तो अब चौड़ाई क्या हो गई y प्लस 3। अब जो नया क्षेत्रफल आएगा, अतः क्षेत्रफल x माइनस 5 y प्लस 3 वर्ग मात्रक। अब फिर एक बार हम ध्यान से देखेंगे कि पहली शर्त में कह रहा है कि लंबाई 5 इकाई कम करने पर और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसका मतलब ये क्षेत्रफल इस मूल क्षेत्रफल से 9 वर्ग मात्रक कम है। तो आप लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार इस तरफ ये लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि ये नया क्षेत्रफल, उसके विमाओं में परिवर्तन करने से प्राप्त होने वाला क्षेत्रफल ये मूल क्षेत्रफल है।
बच्चों बार बार आप शर्त को ध्यान से पढ़िएगा। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है लंबाई और चौड़ाई में ये शर्तें लगाने पर ये कम हो जाता है तो ये अधिक हो जाता है। इसका मतलब अधिक से यदि हम 9 घटा दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। शर्त को ध्यान से देखिएगा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जहाँ कम होता है उसको और कम कर देते हैं। जब हम सरल करते हैं तो ये xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 xy माइनस 9 xy 3x माइनस 5y और माइनस 15 को उधर आप पक्षांतर कर दें तो ये माइनस 9 प्लस 15 हो जाएगा। अब दो चर एक रैखिक समीकरण आपको प्राप्त हुआ। 3x ऋण 5y और 15 से 9 घट जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये समीकरण हम यहां लिख ले रहे हैं। 3x माइनस 5y बराबर 15 से 9 घट जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं, दूसरी शर्त में आते हैं। तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है इसे हम देखते हैं। बच्चों एक बार हम फिर याद दिला दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न जब भी आएगा, प्रश्न नंबर 7 6 नंबर का होता है, उस कैटेगरी में आएगा। दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। ध्यान दीजिए, यहाँ इस बार लंबाई भी बढ़ाई जा रही है और चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है। तो लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई। तो लंबाई 3 इकाई बढ़ाने पर तो आप कह सकते हैं सर लंबाई हो गई x प्लस 3, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर तो y प्लस 2। तो इस बार बहुत सिंपल है कि यहाँ हम देख रहे हैं लंबाई भी बढ़ रही, चौड़ाई भी बढ़ रही। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल आएगा ये मूल क्षेत्रफल से बड़ा ही होगा। तो यह जो दूसरा समीकरण हम बनाएंगे मूल क्षेत्रफल में जोड़कर ही बनाना है। देखिए, तो द्वितीय शर्त के अनुसार तो एक तरफ ये लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने पर जो प्राप्त होता है वो क्षेत्रफल, और एक तरफ हमने लिख लिया मूल क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही विमाएं बढ़ाई गई हैं, इसलिए क्षेत्रफल यही बड़ा होगा। चुपचाप आप समीकरण क्वेश्चन में पढ़िए, कितना बढ़ रहा है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी ये बढ़ जाता है और ये घट जाता है। तो इसमें हम 67 प्लस कर देते हैं। अब सरल करते हैं तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, xy धन 67। अब xy निरसन नियम से दोनों पक्षों में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 से ये पक्षांतर होके -6 हो जाएगा, यानी कि 61 हो गया। ये हुआ समीकरण नंबर 2। बच्चों अब नंबर आता है इस दोनों समीकरणों को हल करने का। जब हम इन दोनों दो चर रैखिक समीकरण का एक उभयनिष्ठ हल प्राप्त करते हैं
तो उस समय x का मान लंबाई होगी और y का मान चौड़ाई होगा। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1। भूले नहीं, इसके लिए मैंने यहां लिख लिया था 3x - 5y = 6, 2x + 3y = 61। समीकरण नंबर 1 और 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि विलोपन अगर हम करना चाहते हैं, यदि हम y का विलोपन करेंगे तो समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करना होगा और समीकरण को जोड़ना होगा। यदि x का विलोपन करते हैं तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से करेंगे। चूंकि यहाँ दोनों ही गुणांकों के चिन्ह समान है, इसलिए समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो आप जो सुविधा चाहे वो कर सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे। तो यहाँ पर हम y का विलोपन करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। गुणा करते समय सावधानी हो। 3 त्रिका 9x, 3 पच्चे 15y और यहाँ भी गुणा करेंगे 3 छक 18, 5 दूनी 10x, 5 तिया में 15y और यहाँ जब 5 का गुणा करेंगे आप तो 5 एकम 5, 5 छक 30। सॉरी, ये है प्लस। अब आप जोड़ेंगे, समीकरण 1 को 2 में जोड़ेंगे। ये 19x, ये y कैंसिल हो जाएगा। 8 5 13, आपको प्राप्त हुआ 19x = 313। अब आप 313 में 19 से डिवाइड करिए। x बराबर 8 5 13, सॉरी 8 5 13 को 3 हासिल 1 2, 323। तो 19 एकम 19, 12 में से 9 जाए 7। तो 323/19, 19 एकम 19 आप भाग देंगे, 12 में से 9 जाएगा 3, 17 टाइम आ गई। यानी कि लंबाई हमको 17 प्राप्त हो गई। अब x का मान आप किसी एक समीकरण 1 या 2 में रखकर जो y का मान प्राप्त करेंगे वो आयत की चौड़ाई हो जाएगी। आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई ही बताना है। कई बार हमने क्रॉस चेक करके बता दिया है, तो आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लेंगे और कंफर्म हो जाएंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप इस टाइप के प्रश्न अपने बुक से, समीकरण उदाहरण से या अन्य संसाधनों से आज के लिए अभ्यास में रखेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही इसको क्लियरली बताया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चय ही आपको आएगा। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।